शक्ति सद्गुरुदास शक्ति संत बड़ा परमारती, संत बड़ा परमारती, नचे तरम लगाऊं तपत बधोवे और की तू दे दे शब्द कायरम संतावत जानियान की जादम जितवा फूलन के वर्षा हुई तोरे मेरे था
सबको मिले छोटे बड़े तमाम को रविदास रे परसम सतगुरु आया हाँ मजरा बजाओ मजरा
कुल मनाई मेरे रापा पूरा सा घरे आया ओ आया जो आया वो गुरुजी मरे पामना ऐ जगपुर बलावा सतगुरु आया ओ याद तोड़ी ने वो मीरा मई बोलिया ओ याद तोड़ी ने वो मीरा मई बोलिया मने गुरुजी मैया रविदा पूरा सा घरे आया ओ आया जो आया वो गुरुजी मरे पामना अबे जगपुर बलावा सतगुरु आया गुरु रविदास महाराज की जय हो जाके पुरबले भार सतगुरु आया कि सतगुरु आए हैं। जिस प्रकार आज से 600 साल पहले इस धरती पर जब गुरु महाराज जी आते होंगे तो ये सारा जो चित्तौड़गढ़ का एरिया है तो यहाँ पर दीपक जगते थे। इतने दूर दूर से लोग आते थे, पूरी पूरी रात जिस प्रकार ये गा रहे हैं इसी तरह सत्संग चलते थे। गुरुदास महाराज जी ने सत्संग को सबसे ऊंचा स्थान बताया है। हमारी भाषा बोली अलग हो सकती है, देश के किसी कोने में हमारा पहनावा अलग हो सकता है, लेकिन हमारे रहबर सतगुरुदास महाराज जी की जो विचारधारा, जो सोच है, वो सबके अंदर एक ही है, एक ही विचारधारा है। तो गुरुदास महाराज जी ने अमृतवाणी में कई भाषाओं में जो हमें ज्ञान दिया है, अलग अलग भाषाएं गुरु महाराज जी ने उसमें अमृतवाणी में टीका जो बाबा जी महाराज जी ने किया है अमृतवाणी में। तो जैसे आज राजस्थानी में हम सुन रहे हैं तो कोशिश किया करो कि सुनने की कोशिश हो। तो ये जो गा रहे थे बहुत अच्छे, इनकी जो शब्द थे जो गुरु जी के आने पर, उनके आगमन पर स्वागत हो रहे थे। आओ एक शब्द की सेवा हमारे श्रीमान मोहित बंगड़ जी वो बीच बीच में ये भी चलते रहेंगे और अमृतवाणी के ऊपर भी सत्संग चलता रहे, गुरु जी के भजन चलते रहेंगे। और मोहित बंगड़ जी और हमारे बीच में तो गुरु जी की अमृतवाणी भेंट की जा रही है। श्री जो संत सुरेंद्रदास बाबा जी महाराज निरंतर गुरु जी की जीवनी पर, उनकी वाणियों पर जो किताबें लिखी जाती हैं, तो इन महापुरुषों को गुरु जी की वो श्री अमृतवाणी देकर इनको सम्मानित किया जा रहा है। तो थोड़ा आ जाए थोड़ा बीच में। तो आओ श्री गुरु रविदास धर्म स्थान जो कानपुर के गुरु जी की सुरेंद्रदास बाबा जी ने जो वहाँ पर एकेडमी बनाई हुई है, संगीत एकेडमी, जो उनके बच्चे हैं वो आओ आप इसमें सब को गुरु जी की वाणी से जोड़ेंगे उस समय। और उसके साथ साथ जो भी संगत आई हुई है एक शब्द के साथ जोड़ सकते हैं। महापुरुष भी अपने
गुरु जी की वाणी के ऊपर विचार देंगे। उस समय के लिए ज़्यादा हमें पता है, लंबे सफर से सब तक कराया है, पूरी रात चले, पूरा दिन चले, लेकिन गुरु चरणों में हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर कुछ समय कुछ घड़ियाँ हम बैठकर सत्संग करेंगे। हमारे यानी सज्जन सिंह भी लगभग काफ़ी दिन से लगातार प्रचार में चल रहे थे, और ये अभी भी हम सबको कल दो बजे हमारे उधर हरियाणा से उधर से महाराज जी पहुँचे हैं। तो मैं यहाँ पर एक और बेनती कर दूंगा हमारे राजस्थान की संगत से कि आप भी विचार बना लो, सोच बना लो कि आने वाले समय में ऐसा जो पंडाल है ना, ये फुल भरना चाहिए राजस्थान वाले लोगों को। राजस्थान के लोग कम हमें नजर आते हैं, काम करना पड़ेगा हम सबको। जब अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को हम ही नहीं लेके आएंगे तो कौन आएगा? आज हमारी मातृशक्ति देखो कितनी है। तो इसलिए हमारे हरियाणा पंजाब में ये प्रचार बढ़ रहा है, और आप सौभाग्यशाली हो कि आपको ये स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इस तरह राजस्थान के भी सभी मेरे बंधुओं से बेनती है कि अपने माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बच्चों को ऐसे कार्यक्रम में लेके आए। एक जो रात्रि है, एक जो दिन है, हमने निकाल लेना चाहिए अपने गुरुओं के नाम पर। हमने दूसरों के बड़े बड़े मेले लगाए हैं, दूसरों के बड़े बड़े जय जयकार लगाए हैं, उनके जगराते लगाए हैं, पूरी पूरी रात हमने बैठे। लेकिन आज हम अपने रहबर गुरु जी के नाम पर हम एक पल भी नहीं बैठ पाते, अपने घरों में गुरु जी की बात नहीं कर पाते। आओ मिलकर हम गुरु जी की वाणी से जुड़े। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु के प्यारे साथ संगत जी, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ही पावन दिन है, जो हमारे बीच में सद्गुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ हम सब में गुरु जी के ज्ञान की ज्योति जगाने का जिन्होंने कार्य किया, ऐसे संत महात्मा हमारे बीच में पधारे हुए हैं। मैं राजस्थान के अंदर जो गुरु के ज्ञान का अमृतवाणी ज्ञान का प्रकाश करने जा रहे हैं, इस समिति के माध्यम से श्री गुरु रविदास सत्संग समिति, उसकी ओर से जो भी हरियाणा के, पंजाब के जो हमारी संगत आई हुई है, मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसके पूर्व मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में सद्गुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान का जिन्होंने अपना योगदान दिया, ऐसे हमारे कुछ विद्वान महापुरुष नीचे बैठे हुए हैं। उनमें सर्वप्रथम मैं हमारी नारी शक्ति के रूप में भावना बहन, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी प्रकार से हमारे बीच में बड़े आदर्श विद्वान के रूप में उपस्थित हैं आदरणीय श्री निर्मल देसाई जी, वे भी आए, अतिथि के रूप में अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में आदरणीय श्री बाबूलाल जी बेरवा साहब, मार साहब, रिटायर्ड प्रिंसिपल, वे भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। गुरु के प्यारे साथ संगत जी, आज का जो दिन है हम सबके लिए बड़ा ही पावन दिन है, साधारण दिन नहीं है। मैं आप सभी को विशेष रूप से आप इसको ध्यान में अपने हृदय में बसा लेना। हमारे बीच में जो अतिथि के मुख्य अतिथि और हमारे आदर्श मार्गदर्शक, और हमारे ही नहीं रविदासिया कौम के मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय पूजनीय संत श्री सुरेंद्र दास जी बाबा महाराज। मैं उनका परिचय आपको देना चाहूँगा कि वे साधारण मानव नहीं है। उन्होंने सन 2010 में रविदासिया धर्म की उद्घोषणा उनके माध्यम से हुई है। ये हमारे लिए बड़े ही फख्र की बात है। इसके साथ ही और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, गुरु के प्यारे साथ संगत जी, जिस प्रकार से
भारत में हिंदी भाषी लोग अधिकतर रूप से बसे हुए हैं और उनमें हमारी समाज भी है। तो गुरु के प्यारे साथ संगत जी, पंजाब के हमारे महापुरुषों के हम बड़े ही आभारी रहेंगे, जिनके वजह से आज सद्गुरु रविदास जी महाराज का ज्ञान हम सबके बीच में प्रकाशित हो रहा है। हम अपने जो धर्म गुरु हैं, विश्व गुरु संत श्री निरंजन दास जी महाराज, उनको भी नमन करते हैं और सद्गुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान का, जिन्होंने हिंदी भाषा टीका के रूप में जो अपनी अमृतवाणी सटीक, मैं आपको बता दूं, जब सन 2011 में रविदास धर्म की स्थापना 2010 में हुई और 2011 से हम लोग बनारस जाकर हमारे संत महापुरुषों से जुड़े। आपके मार्गदर्शन हमने लिया, आपके मार्गदर्शन में ही आज आपके बीच में पिछले 12 वर्षों से मैं हर वर्ष आपके गांव-गांव जाकर सद्गुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान की ज्योति, अमृतवाणी का ज्ञान का प्रकाश करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारे सभी संत महात्मा बैठे हुए हैं, ये सभी जानते हैं और ऐसे संत महात्मा हमारे बीच में आए हुए हैं। हम लोग ये जो बड़ा पावन अवसर है, उनके मधुर वचनों का हम लाभ लें। मैं आप सभी से आप निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी गतिविधियाँ चल रही, देखिए हमारे संत महापुरुषों ने जो राजस्थान के आपके बीच में बड़ा ही सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी है। सबसे पहले जो मधुर भजनों की प्रस्तुति दी है हमारे आदरणीय श्री छोगादास जी महाराज, खड़े हो जाए। और इन संरक्षक के रूप में गुरु रविदास सत्संग समिति के रूप में आपका बड़ा ही योगदान है। इसी प्रकार सद्गुरु रविदास महाराज की जय। उन्होंने प्रथम भजन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया। इसी प्रकार से सन 2014 से ही, जब से हमने रविदास धर्म का, गुरु रविदास जी महाराज की अमृतवाणी का प्रचार प्रसार किया, हमारे ज्ञानदास जी महाराज सावका वाले, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। वे भी खड़े हो जाए। हमारे बीच में आदरणीय श्री रतनदास जी महाराज, इनका भी बड़ा योगदान रहा है। उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी खड़े होकर। इसी प्रकार से मेरे पड़ोस में बैठे हुए आदरणीय श्री छोगादास जी महाराज, अनूपपुरा वाले जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ के रूप में वे हमें पूरा योगदान दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे बीच में अभी जो प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट के नाम की गुरु रविदास जी महाराज के नाम से घोषणा की है, आदमपुर के, ऐसे पंजाब के हमारे संत महात्मा हरविंदर दास जी महाराज बैठे हुए, मैं उनको भी नमन करता हूँ। हमारे बीच में ज्ञानी सज्जन सिंह जी पिछले लगभग 15 वर्षों से ही हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और राजस्थान में कालूराम जी को, हम सबको, यहाँ के आसपास के संगत को अपना बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे बीच में जो कि कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अभी बीच में, बहुत ही बढ़िया आदरणीय श्री धर्मपाल दास जी, आप जरा जब ये खड़े हो ना, जब इनकी ऊंचाई देखना, इन्होंने रविदास धर्म के साथ साथ हमारी कौम की ऊंचाई को भी आगे बढ़ाने का जो काम किया है, बहुत मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इसी बीच में आपको और भी बता दो कि जब से इन्होंने प्रचार प्रसार का काम संभाला, ऐसे आदरणीय श्री मित्र सेन जी रविदासिया, मैं देखता हूँ कि गुरु रविदास जी महाराज के मिशन के प्रचार प्रसार के लिए वे निस्वार्थ रूप से, चाहे कई प्रकार की कठिनाइयाँ भी मौजूद हो, लेकिन वो भी गुरु रविदास जी महाराज के इस मिशन को प्रचार प्रसार के लिए निरंतर जुटे रहते हैं। आदरणीय श्री मित्र सेन जी रविदास वे भी खड़े होकर जनता को अपना, राजस्थान की जो संगत है उनको अपना परिचय दें।
गुरु के प्यारे साथ संगत जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे इन्हीं संत महात्माओं के बदौलत आज पूरे देश ही नहीं विश्व में सद्गुरु रविदास जी महाराज की अमृतवाणी के ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। और आने वाला समय हमारी पीढ़ी के लिए बहुत ही आनंददायक रहेगा। हमारी कौम का जो इतिहास दबा दिया गया था वो निश्चित रूप से उभर कर आ रहा है। जैसा कि अमृतवाणी हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है उसका नाम ही अमृतवाणी, यानी हम सब लोग इसके पहले जब तक हमें सद्गुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान का जानकारी नहीं थी, अभाव था, हम अपरिचित थे। लेकिन जिस दिन से सद्गुरु रविदास जी महाराज के ज्ञान का प्रकाश हुआ है, हमारे संत महात्माओं के हम लोग सदैव ही आभारी रहेंगे। मैं आप जो राजस्थान की संगत है, विशेष रूप से आप सब पढ़े लिखे लोगों से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि आप इधर उधर न भटके और हमारे इन संत महात्माओं के द्वारा जो मार्ग बताया जा रहा है उस मार्ग का अनुसरण करके अपने जीवन को धन्य करें। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से पंजाब और हरियाणा पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में प्रगति कर रहा है, वैसे ही आपका राजस्थान भी। अब देखिए, आप सबको आज भी अपने जो इतिहास का ज्ञान नहीं है। देखिए, हमारे इन्हीं संत महात्माओं ने हमें बताया है और उस ज्ञान की बदौलत ही आज हमें बड़ा गर्व है कि रविदासिया कौम हमारे संसार के सर्वश्रेष्ठ कौम है। हमारे सद्गुरु रविदास जी महाराज जिनके 52 राजा महाराजा छत्रपति राजा उनके शिष्य रहे हैं और राजस्थान साम्राज्य भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। संत मीराबाई जी परम शिष्या के रूप में आज पूरे जग में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से यहाँ के जो राजा हैं राणा संग्राम सिंह जी, वे भी सद्गुरु रविदास जी महाराज के शिष्य रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार की जो है उनके साथ में कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। एक विशेष बात और, आपके किले पर जो गुरु रविदास छतरी बनी हुई है, ये छतरी भी इस बात का प्रतीक है कि सद्गुरु रविदास जी महाराज का परिनिर्वाण चित्तौड़गढ़ में हुआ है। ये हमारे सभी संत महात्मा आज उसकी खोज करके हमारे बीच में लेके आ रहे हैं। हम सब राजस्थान वासियों का भी कर्तव्य है कि हम सब भी उस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। देखिए, अभी कुछ देर पूर्व ही हमारे संत महात्माओं को हमारे आदरणीय संत श्री सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज द्वारा जो लिखी गई किताब अमृतवाणी को भेंट की गई है। ऐसी अनेकों किताबें, पावन कहानियाँ, अनेक प्रकार का इतिहास हमारे महाराज जी द्वारा हिंदी में टीका करके हमारे हिंदी वासियों के ऊपर जो उपकार किया है वह उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं समय ज़्यादा ले लिया है और एक बात और आपको बड़ा गर्व से महसूस करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। देखिए, मैं जब भी सत्संगों में आपके पास जाता हूँ, मैं एक ही बात आपको बार बार बोलता हूँ, महाराज जी आप सब भी ध्यान से सुनना, कि कभी भी हमें जब सत्संग हो, गुरु के चरणों में जाए, गुरु दरबार में जाए, खाली हाथ ना जाए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ जितनी भी संगत बैठी हुई है पंजाब से आई हुई है, कोई भी ऐसी संगत नहीं है जो खाली हाथ आई हुई। सबने आपके बीच में आके अपनी ओर से गुरु जी के चरणों में कुछ न कुछ द्रव्य अर्पित किया है। और ये द्रव्य, ये धन हमारे कौम के कल्याण के लिए ही लगाया जाता है। तो ऐसा आदत आप लोग भी डालें। आप जब भी पंजाब जाना हो, हमारे गुरु घरों में, हरियाणा जाना हो, वहाँ के गुरु घरों में देखना, ऐसी आदतें आप डालो बार बार। मैं आज इनके समक्ष इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको जब बोलता था तो ऐसा लगता था कि शायद मेरे को किसी प्रकार के धन की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ ये। लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मुझे आपका प्रेम और आप जब गुरु चरणों से जुड़ जाएंगे, यही मेरी सबसे बड़ी आप लोगों से अपेक्षा है और वही मेरा सम्मान है, वही मुझे सबसे बड़ी दौलत है। मैं अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे जो पंजाब से आए हुए हैं, देखिए महाराज जी जो सभी संत बैठे हैं,
उनसे भी मेरा आग्रह है कि देखिए अमृतवाणी को किस प्रकार से इन्होंने भजनों के रूप में दिया है। मैंने आपसे लगातार कई बार आग्रह करता हूँ कि जो हमारी अमृतवाणी उसको देखो और अपने जो भजन है उन भजनों को अमृतवाणी के रूप में प्रस्तुत करके रविदास दान रविदास जी महाराज के ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। तो ये अवसर मुझे मिला आपको बताने का, ये इसलिए क्योंकि इनके सामने इनके समक्ष आप लोगों को प्रमाणित हो जाएगा कि नहीं वास्तव में मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हमारे आदरणीय श्री शंकर जी जो हर जगह कार्यक्रम लगाया करते हुए भी इस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ क्योंकि उनके माध्यम से बहुत कुछ इसमें जा रहा है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आग्रह करूँगा कि वे अपने भजनों की प्रस्तुति करें जो बोले। इसके पूर्व मैं आदरणीय संत श्री सुंदरदास जी बाबा महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वे भी अपने वचनों के माध्यम से हमारी जो संगत बैठी हुई है उसको भी उपकृत करें। ये महाराज जी के प्रवचन के बाद में, संबोधन के बाद में हम लोग उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। कालूराम जी जहाँ कहीं भी हो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे भी मंच पर उपस्थित हों और इस अवसर का लाभ उठाएं। जो बोले सो निर्भय सदगुरु रविदास महाराज की जय। श्री गुरु रविदास शक्ति, श्री गुरु रविदास शक्ति। सतनाम। चरण कमल को दंडवत कोट कोट प्रणाम। जगत गुरु सतगुरुदास जी महाराज जी के 600वें जयंती पर्व एवं रविदासिया धर्म के स्थापना दिवस को समर्पित सत्संग का आयोजन श्री गुरुदास सत्संग समिति चित्तौड़गढ़ की ओर से किया गया है, जिसके उपलक्ष्य में कल विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सब संगत को बहुत बधाई हो। मन की पूजा मन की तो मन ही सेवी सह सगु। जगत गुरु सतगुरुदास जी महाराज विश्व के महावैभव, जिन्होंने विश्व में सामाजिक आर्थिक धार्मिक सभ्याचार और साहित्य क्रांति लेकर आए और विश्व का भ्रमण करते हुए सारी मानवता को सच्चे मन से प्रभु की सच्ची पूजा करने का उपदेश दिया। जगत गुरु सतगुरुदास जी महाराज ने संसार में आकर सदियों से मानविक कार्यों से वंचित समाज, जो समाज सिद्धू घाटी की सभ्यता के सुनहरी
इतिहास का सृजक और जिसके पूर्वजों का कई सदियों तक भारतवर्ष पर राज रहा, जिसको मानव विरोधियों ने उनके राजभाग को क्षण कब्जे को कर्मांगीकारों से वंचित कर दिया। जगत गुरुदास महाराज जी ने इस समाज को बराबर बनने के लिए और मानव विरोधियों को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए विश्व का भ्रमण करते हुए सत मार्ग प्रदान किया और सारी मानवता को मानव प्रेम, परम प्रेम, स्त्री पुरुष समान, करुणा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, विश्व शांति, विश्व भ्रातृभाव, संतों की संगत, हर का सिमरन और विष्णु पूरे बदन के संकल्प का पावन उपदेश दिया। जो विश्व का भ्रमण करते हुए जगत गुरुदास महाराज जी ने सारी मानवता को अनेक भाषाओं में शब्द उपदेश दिए, वो पावन उपदेश अमृतवाणी के रूप में विश्व विख्यात है। जगत गुरुदास महाराज जी की विचारधारा को सुनकर अनगिनत राजे महाराजे सभी वर्गों के लोग जगत गुरुदास महाराज जी के चरण कमलों में जुटे और महाराज जी ने सारी मानवता को अज्ञानता, पराधीनता, गुलामी, भेदभाव, कर्मकांड, आडंबर त्यागने का उपदेश दिया और सारी मानवता को सत्य पावन उपदेश दिया। सत्य विद्या को पढ़े प्राप्त करे सदा ज्ञान, रविदास कहे बिन विद्या नर को जाना जान, और सत्य शिक्षा प्राप्त करने का उपदेश दिया। जगत गुरुदास महाराज ने पंजाबी के तैतीस रूप का आविष्कार किया, संगत पंगत की प्रथा की शुरुआत की और चित्तौड़गढ़ के इतिहास से जगत गुरुदास महाराज का नाम जुड़ा है। राणा सांगा रानी जगदम्बाई जगत गुरुदास महाराज की शिशु हुई और मीराबाई की शादी उनके पुत्र राजा भोजराज के साथ हुई और मीराबाई ने जगत गुरुदास महाराज जी को अपना प्रदान किया। उससे पहले राजा सांगा रानी जगदम्बाई ने जगत गुरुदास महाराज को प्रदान किया और जगत गुरुदास महाराज के पावन चरण चिन्ह चित्तौड़गढ़ की पावन धरती में उपस्थित हैं, जिसके दर्शन करने के लिए विश्व भर से संगत आती है। आज विश्व भर में बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो रहा है। जगत गुरुदास महाराज जी 151 साल इस संसार में रहे। उसके पश्चात भारत के अलग अलग प्रांतों में संतों महापुरुषों ने, समाज कारकों ने आंदोलन चलाकर समाज में जागृति की और सतगुरु स्वामी सत्यदास जी महाराज ने मिशन स्तर पर श्री गुरुदास जन्मस्थान मंदिर क्षेत्रवर्ती को सब कुछ प्रदान किया। अमर श्री सत्यनारायण निषाद के पर विश्व भर में जगत गुरुदास महाराज के पैरोकारों में स्वाभिमान अणकी लहर चली और उदासिया कौम भारत की सबसे बड़ी कौम है और पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में बसती है और जगत गुरुदास महाराज जी को अपना इष्ट मानती है। 30 जनवरी 2010 को राज्य के महाराज के आशीर्वाद से हजारों की तादाद की संगत की ओर से लाखों की तादाद की संगत की हाजिरी में से लड़का लाकर गुरु जगत गुरुदास महाराज के धार्मिक पैरोकारों को धार्मिक पहचान मिली और जगत गुरुदास महाराज जी के विश्व भर में गुरु पैरोकार अमृतवाणी के साथ अपने समाज में धार्मिक के बढ़कर धार्मिक जाति का नाम करते हैं। इस बात का इतिहास गवाह है, जो लोग अपने मूल के साथ जुड़कर रहते हैं उनको तो सम्मान करता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जो कहा जानते हैं वो कहा सुन सकते हैं। और जगत गुरुदास महाराज जी ने गौरवशाली इतिहास पर बोल गए, नाम नाम जात विख्यात समाज जाति की गौरवशाली इतिहास पर बोल लगाकर समाज में स्वाभिमान की लहर लाई।
बात की हर प्रांत में भाषा का पहरावे का रहन सहन का अंतर है, पर एक बात कौन है कि सभी जगत रविदास महाराज जी के पैरोकार जगत रविदास महाराज जी को अपना इष्ट मानते हैं। और जो रविदासीय धर्म है, जगत रविदास महाराज जी की विचारधारा पर आधारित आधुनिक और वैज्ञानिक धर्म है, जिसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है और धार्मिक ताकत से सभी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक ताकतें निकलती हैं। सदियों से हमारा समाज अपने बढ़ता रहा और कहीं सम्मान नहीं मिला। जीव को अपने घर में आकर सम्मान मिलता है। हमें सदैव अपने गुरुओं की विचारधारा के साथ जुड़कर रहना चाहिए। अपने बच्चों को अपने बहनों की विचारधारा के साथ जोड़ना चाहिए। तो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रविदास सत्संग समिति चित्तौड़गढ़ और राजस्थान की सभी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव। जो बोले सुंदर पै जगत रविदास महाराज की, जो बोले सुंदर पै सतगुरु स्वामी रविदास महाराज की। ये थे हमारे संत 108 संत रविदास बाबा जी महाराज, जिन्होंने अमृतवाणी में हम सबको संदेश दिया। सतगुरु महाराज जी की वाणियाँ हमें क्या संदेश देती हैं और उन वाणियों से हमें क्या लाभ मिलता है, कैसे गुरु रविदास महाराज जी ने मानव कल्याण के लिए हम सबको अमृतवाणी देकर हमारा जीवन कल्याण करने के लिए उस संदेश को सुनना समझना है और वही आगे की कड़ी संतों ने हमें बताई है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो नर पै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो नर पै सतगुरु स्वामी सरवणदास महाराज की जय। सतनाम 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 वार का काशी हरिद्वार रविदास को दिल अपना तो मिलया दिलदार। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे नाम रटलानी। अब कैसे छूटे नाम रटलानी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे नाम रटलानी। अब कैसे छूटे नाम रटलानी।
समानी। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम कर बन मोरा, प्रभु जी तुम कर बन मोरा। प्रभु जी तुम कर बन मोरा। जैसे चित्रवत जगत चकोरा, जैसे चित्रवत जगत चकोरा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, कैसे छूटे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम दीपक हम साथी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाती जोत बने राती, जाती जोत बने राती। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम मोती हारा, प्रभु जी तुम मोती हारा। प्रभु जी तुम मोती हारा। जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। अब कैसे छूटे नाम रट लागी।
नरभय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। निवेदन करूंगा कि तिलक का कार्य भी जल्दी ही संपन्न कर लें। जो बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय श्री रविंद्र दास जी महाराज का स्वागत। जो बोले सो निर्भय जय गुरुदेव। आदरणीय श्री बलवीर दास जी का भी स्वागत हमारे कालूराम जी द्वारा किया जाएगा। करो करो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उसके बाद समय का उपयोग करते हुए मैं हमारे आदरणीय संत बलवीर दास जी खन्ना से अनुपुरा वालों का भी आग्रह करूंगा कि वे भी स्वागत करना चाहते हैं। समय हमारे पास कम है। हमारे संत महात्माओं का भी स्वागत अपनी ओर से करें। स्वागत बेला में बोले सो निर्भय सद्गुरु रविदास महाराज की जय। तो शासन जी देखो अपना अपना कल्चर होता है, बड़े प्रेम भाव से ये तिलक लगा रहे हैं। सद्गुरु रविदास कृपा करिए जो जिस भी भावना से ये कार्य कर रहे हैं, इसी भावना इनकी सद्गुरु रविदास महाराज पूरी करें कि ताकि इनको ताकत मिले। राजस्थान के ये जो लोग हैं इनको ताकत मिले, ये आगे मिशन को गुरु जी की वाणी को प्रचार प्रसार कर पाए, इसी तरह जुड़ पाए। जय गुरुदेव। धन्य गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सद्गुरुदास महाराज की धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्यार आप सबका देखकर हम सबको आनंद आ रहा है कि सद्गुरु महाराज जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आओ शासन जी तो शासन ने सभी संगत बड़े बड़े भाव से बैठे रहे। तो ज्ञानी सज्जन सिंह जी बैठे हमारे मध्य में। तो आओ इसी घड़ी में संतों का स्वागत हुआ है, सभी ने हाजिरी देनी है गुरु महाराज जी की वाणी के साथ। मैं भी हाजिर लगाऊंगा। तो बहुत जल्दी हम एक शब्द लगाएंगे। सभी ने बोलना है जय गुरुदेव। कौन करे ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। नवाज हुसैया मेरा नवाज हुसैया मेरा बात चतन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जाति चोट जगत जो
नामदेव कबीर त्रिलोकी, नामदेव कबीर त्रिलोकी, नामदेव कबीर त्रिलोकी। सतरसैन करे कौन करे, ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो, कह रविदास सुनो रे संतो। हर जीवन में सब करे कौन करे, ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, कौन करे ऐसी ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गाना नहीं याद करना, लेकिन इतना है कि गुरु रविदास महाराज जी ने राग और वाणी में ये जो शब्द गाया है, यही शब्द वो एक ताकत है। जब भी आप अपने कार्य के लिए निकलो, कोई भी शुभ कार्य करो या कहीं भी जाओ, तो गुरु रविदास महाराज जी का जो राग और शब्द है, इसको जरूर पढ़ें। जितनी बार भी बोलोगे, जितनी बार उस शब्द को बोलोगे, उतनी बार जीवन बिखरेगा, आनंद आएगा और पाखंड से रहित होकर जो संदेश गुरु महाराज जी ने दिया है कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज मुसैया मेरा माथे छत्र धरे। इस ऊंच नीच भेदभाव जाति वादी के कोड से सतगुरु रविदास महाराज जी ने हम सबको नीचे ऊंच करने की बात की कि आप लोग उस कुरीतियों को छोड़ दो, उन प्रेमों भ्रमों को छोड़ दो, पाखंड को छोड़ दो, और वो दुख का कारण है, अज्ञानता है, इसलिए आप नीच हो। और वो परमात्मा पावर जो है, ताकत जो है, वो नीचे ऊंच कर देती है। और वो जो जाति छोड़ जगत को लागी, जिस समाज को जाति पाति का कोड लगा हुआ था, जिसको अछूत कहा जाता था, गुरु जी कहते आज ये कृपा से, आपकी अनुपमा से ये समाज नीचे ऊंच हो गया है। अब किसी का डर नहीं है। तो गुरु रविदास महाराज जी की वाणियां जो है हमें पढ़नी चाहिए। और जब भी अपने घर से निकलो, अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तो सुबह उठकर केवल एक बार गुरु जी की वाणियां जरूर पढ़ें। तो हमारे सभी चैनल पे हमारे भाई जितने भी बैठे हैं, जवान और हमारे सब योगराज जसर जी, तो ये YouTube चैनल और फेसबुक पेज पर दिखाते हैं, तो इन चैनलों पर भी कार्यक्रम देख सकते हैं। और सुरेंद्र जी और हमारे बीच में जगदीश भाई जुमला जी से बैठे हैं, ये भी एक शब्द की सेवा करेंगे। उससे पहले जुमला जी बैठे हैं, तो उसके लिए एक शब्द की हाजिरी देंगे। उसके बाद महात्मा जी हमारे सर्व संत समाज की जय जय गुरुदेव जपो जी सतनाम सतनाम। हर सोहीरा छाड़ के करे आन की आस, नर दोजख जाएंगे सतबाख रविदास। बाबा पिपलदास गुरु सरणदास हरिदास गुरु जोए, सो हमरे रखिया बिगड़ ना लगे कोई। धन बाबा गरीबदास बंदो नित सुहोसा, चरण कमल को दंडवत कोटि कोट प्रणाम। जो भाग्यवना देव जी
धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। संत परोने आए, संत परोने आए। संत परोने आए, संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। आज दिवस लेऊं बलिहारा, आज दिवस लेऊं बलिहारा। आज दिवस लेऊं बलिहारा। आज दिवस लेऊं बलिहारा। मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। 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 आज उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। संत परोने आए, संत परोने आए। संत परोने आए, संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। आंगन बगड़ पवन भयो पावन। 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 हर जन बैठे हर जस गावन। हर जन बैठे हरि जस गावन। उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। संत परोने आए, संत परोने आए। संत परोने आए, संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। तरु दंडोती और चरण पखारो। हर दंडोत और चरण पखारो। तरु दंडोती और चरण पखारो। हर दंडोत और चरण पखारो। तन मन धन संतन परवारो। तन मन धन संतन परवारो। उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। संत परोने आए, संत परोने आए। संत परोने आए, संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। कथा कहे और अर्थ विचारे। 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 आप तरे और को तारे। आप तरे और को तारे। उन्हां दे जी जिन्हां दे घर संत परोने आए। धन्यवाद
देखो ना दे